हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। छोटी रुक जाओ ना, मेरे साथ अकेले जी घबराता है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर देवरानी ने विनती की। उत्तर में संजय ने कहा, बड़ी भाभी शकुन अपना अपमान नहीं भूली। मेरे हाथ बंधे हैं पर वह मेरे प्रति अपने फर्ज से अदा है। इतना कहकर मुझे बिस्तर पर लिटाकर दोनों अपने घर चले गए। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, देवरानी का हुक्म खुद पर नौकरानी जैसा नहीं चलने दूंगी। बरसों इस घर की सेवा में दिया मैंने। आपको होश भी है कि किसकी क्या ज़रूरत है घर में, शकुना ने प्रति उत्तर में कहा। बाबू के बाद अम्मा बीमार थी। मैंने अम्मा की ओर देखा। वो बेबसी से बोली, अजय की बहू, हमने पहले जोड़कर कहा था घर में अपनी जगह और दायित्व समझना, वरना आने वाले समय में नौकरानी जितनी इज्जत भी नहीं रहेगी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए चौंक कर मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया घर की हर ईंट और छत में से अम्मा जी की आवाज़ कानों में गूंज उठी। इतने सन्नाटे और घर में खामोशी पसरी होने के बाद भी ये आवाज़ें तेज से तेजतर होती गई। नहीं, मैंने घबरा कर अपने कानों पर हाथ रख लिया, पर उनकी आवाज़ पूरी ताकत से मेरे कानों को चीरती जा रही थी। इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी आवाज़ खामोशी में बड़े शोर करती है। ना चाहते हुए भी कभी अम्मा जी और बाबूजी के बेबस चेहरे मेरे सामने बार बार आते थे। मेरे ज़मीर मुझे शर्मिंदा करता और मन बार बार मौत की इच्छा करता, पर इस घर में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरा जीवित रहना ज़रूरी भी था। मैं पुष्पलता हूँ, इस वीरान और बेजार घर में रहने वाली अकेली जीवित और शापित सदस्य। किसी ने सच कहा है कि हमारे कर्मों का हिसाब यहीं होता है, बिना अदा किए रिहाई नहीं मिलती जीवन की कैद से। मैं हमेशा से ऐसी ना थी, बेहद लाल दुलाल में पली, रूप व गर्वित जिसमें अहम भी था। अपने रूप का माँ बचपन में ही गुजर गई थी और जिस घर में दुल्हन बनकर आई वह बहुत संपन्न था और मैं भी थी उस घर की सबसे बड़ी बहू थी। मेरी सास के पैर जमीन पर न पड़ते थे मेरी बलाएं लेते हुए। वो स्वयं भी इस घर की बड़ी बहू जो थी, उस पर अपने देवरों ननंद की माँ समान बड़ी भाभी भी। सुनने में आता है कि उन्होंने भी सबका पालन पोषण किया था, क्योंकि बिना सास के ससुराल थी उनकी। घर की पुरानी पीढ़ी की बड़ी भाभी अब सास की नई भूमिका में आ चुकी थी और नई पीढ़ी की बड़ी बहू यानी मुझको अपने बरसों की जोड़ी विरासत सौंपने को आतुर थी। परिवार की जग रसोई होती है। दुल्हनिया कभी मेरी रसोई में पंक्ति भेद न करना। उन्होंने पहली रसोई में मुझे झुमके देते हुए सीख दी। इतने बड़े परिवार के नाम से ही मुझे घुटन हो रही थी। मैंने उस समय सिर हिला तो दिया, पर अपने व्यवहार से धीरे धीरे सबको जतला दिया कि उचित दूरी बनाए रखें। अम्मा जी घर में अपनी देवरानियों के साथ लगी रहती और मैं बेपरवाही से सब देखती। हाँ, अपनी सुविधाओं में मैंने कोई समझौता नहीं किया। मुझे अपने समय पर उठने सोने की आदत थी। काम चोरी की आदत होने के कारण मायके में रहना भाता और ससुराल भी रहती तो सबसे दूर रसोई घर में न जाती। भूख लगने पर बाजार का नाश्ता बहुत होता था, यहाँ तक कि मैं अपने पति की भी किसी ज़रूरत से कोई मतलब ना रखती। धीरे धीरे घर वाले मेरे लापरवाह रवैये से मुझे दूर होने लगे। मुझे अपने पति अजय की भी विशेष तमन्ना ना थी। मेरे रूप उन्हें मेरे पास ले ही आता था। कुछ बरसों में मैं एक एक करके 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर वो भी मेरी तरह संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी बन गई अम्मा की। मेरे रवैये पर कोई अंतर ना आया। अजय अब घर कम आते पर मुझे फर्क ना पड़ता। मेरे एक दिन अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, अपने पति की कदर करो बहू, समय रहते हम जिंदगी भर नहीं रहने वाले। हाथ जोड़कर बोली, उसे बांधो घर से, अगर देर से आए तो दरवाज़ा मत खोलो, घर की ज़रूरतों का एहसास करो। मैंने उत्तर में कहा, जैसे आप बड़ी भाभी की भूमिका से निकल ही नहीं पाई। पूरा परिवार पालने के चक्कर में हम अभी अपनी ज़िंदगी नहीं जिए तो कब जिएंगे।
उस दिन के बाद अम्मा ने चुप्पी साध ली। सारे देवरों की शादी के बाद बाहर रहने लगे, एक को छोड़कर। देवरानी ने पहले कर्तव्य निभाए, अपने और मेरे हिस्से के भी। अब धीरे धीरे अधिकार भी उसके हिस्से में जाने लगे। न अजय के बहके कदम संभले और न मेरे गैर जिम्मेदाराना रवैया। पहली बार बाबू के दुनिया से जाने के बाद मेरी आँख थोड़ी खुली तो समझ में आया कि उनके साथ त्याग करके अम्मा ने क्या कमाया था। उनकी बात काटने का साहस किसी में ना था, पर बाबू के जमाने वाले ऐशो आराम अब ना थे। मुझे भी अब परिवार की ज़रूरतों के लिए कमरे से बाहर निकलना मंजूर होने लगा था। अब मुझे कमी के साथ असुरक्षित भी महसूस होने लगा था। मुझे बड़ी बहू होकर देवरानी के आदेश पर चलना मंजूर ना था। उसको मैंने लड़ झगड़ कर बंटवारा और घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। एक चाकू लेने की भी मोहलत ना दी। पहली बार घर छोड़ते वक्त अम्मा ने कहा, बड़ी भाभी माँ दाखिल होती है, छोड़ दे संजय, तू सब कर लेगा। पहले अजय हाथ से गया, फिर रूप, उसके बाद बच्चे भी हाथ से फिसलते गए। उन्होंने तो मैंने रोटी को भी तरसा रखा था। सब कम उम्र कमाने गए तो लौटे ही नहीं। मैंने किसी के प्रति कोई फर्ज निभाया ही कब था। फिर एक दिन अम्मा भी चली गई दुनिया से, पर शांति ना थी चेहरे पर। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी भोजी को रोने वालों की भारी भीड़ थी और पहली बार मेरे जी अपने अंजाम पर घबराया। उनमें और खुद के कर्मों में अंतर गिनते गिनते भीड़ में उपेक्षित बैठी कब लुढ़क गई। जब होश आया तो पक्षघात की शिकार हो चुकी थी। अम्मा से खुद की तुलना करने पर बस एक ही मिली। हम दोनों के ओहदे में बड़ी भाभी थी, अंतर कर्तव्यों का था। तो गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।